कैसे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि हमारी पिछली लेक्चर जो प्रोबेबिलिटी पे हुई थी वो तुम्हें समझ में आई होगी। चलो, आज हम बात कर रहे थे, पिछला जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट की बात की थी। उसी चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, हमने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्यों निगेटिव नहीं होगा सर? या मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी 1 से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी संभव नहीं है। तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन तो उठा होगा ना, 2 क्यों नहीं हो सकता सर? 2, 3, 4 जब 1 हो सकता है तो 2 क्यों नहीं? 2 हो सकता है तो 3, तो कुछ भी हो सकता है। और जब 0 हो सकता है तो निगेटिव क्यों नहीं होगा? तो आओ आज उसी पे हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव क्यों नहीं होती। जैसे क्वाइन के हैं, एक हम केस लेते हैं, सिंपल सा है। क्वाइन का केस हम लेते हैं। चलो बच्चों, ये देखो तुम्हारे पास एक क्वाइन है, दिख रहे हो? दिख रहा है ये क्वाइन, जिसकी एक तरफ हेड है और उसके दूसरे तरफ क्या होगा? टेल होगा। अब चलो इस क्वाइन की हम बात करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे बाबू, चलो बच्चों, तो क्वाइन तुमने देख लिया, ये क्वाइन। अब हम बात करते हैं इसमें से अगर किसी ने कहा एक क्वाइन में क्या आती है, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। अब इसमें से अगर किसी ने कहा कि हेड आने की संभावना, तो हेड आने की संभावना को हम 1 काउंट करेंगे, और टेल आने की संभावना ऐसा नहीं कि इसको हम क्या काउंट कर लेंगे, -1। नहीं, यहाँ तुम्हें यही समझना है, यहाँ इवेंट को हम प्लस और माइनस करके काउंट नहीं करते, यहाँ इवेंट को हम संख्या के तौर पे काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स हमेशा किस फॉर्म में होंगे बाबू? 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में होंगे। जब 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में ये बढ़ेंगे तो यहाँ टेल को ऐसा नहीं कि हम अगर हेड को हमने 1 काउंट किया है तो टेल हमारी संभावना ये भी 1 की ही संभावना है। एक कॉइन अगर हम उछालेंगे तो या तो 1 ही हेड आएगा ना, 1 ही टेल आएगा। अगर काउंटिंग करोगे तो इनको हम 1 और 2 इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं घट सकती हैं। जब हम एक कॉइन को उछालेंगे तो कितनी घटनाएं घटेंगी? 2 घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ दुर्घटना नहीं, याद रखना, घटना का मतलब ये समझ लोगे कि एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं बाबू। घटना का मतलब कुछ का भी होना, अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है कुछ का होना। उसमें जब दुर लगा देते हैं तो वो अपोजिट सेंस देने लगता है। दुर्घटना मतलब कि कुछ गलत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे दुर्घटना नहीं है ये हेड और टेल के बीच में। यहाँ पे बात हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ जो घटनाएं घटेंगी, अगर तुम कॉइन को उछालोगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। अगर एक कॉइन को उछाल रहे हो तो यहाँ पे एक या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इनको हम काउंटिंग कैसे करेंगे? ये 1 हो गया और ये भी 1 है। अगर इनको ऐसे कहा जाए कि बताओ टोटल कितनी संख्या में घटनाएं घट सकती हैं, तो 2 घटनाएं घट सकती हैं। किस किस की घट सकती है? या तो टेल आए या हेड आए, इसके अलावा और कोई घटना नहीं घटेगी। ठीक ऐसे ही अगर तुमसे बोला जाए कि डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है, तो 6 घटनाएं घटने की संभावना है बाबू। अब ऐसा देखो, इसको अभी रहने दो। यहाँ देखो, डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, 1 होता है डाइस में, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 अलग अलग अंक हैं जो कि डाइस के फेस पे होते हैं। तुम्हें पता है डाइस होता है क्यूब के शेप का होता है, और क्यूब में 6 फेस होते हैं। ये 6 फेस पे अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। तो अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, तो ऐसा नहीं कि ये 1, 2, 3, 4। तो अगर किसी को 1 चाहिए तो अगर 2 आ गया तो उसको बोलेगा नहीं चाहिए। मान लो कि मुझे 1 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमें नहीं चाहिए उसको हम निगेटिव लेके लिखेंगे। 6 हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन है तो उसको हटाया थोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये भी एक इवेंट ही है। 2 का भी आना एक इवेंट ही है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट। और अगर तुमसे पूछा जाए टोटल इवेंट, तो तुम इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घटनाएं घट सकती हैं। अगर हम डाइस को एक बार फेंकें तो कितनी? 6 तरीके में से कोई एक घटना घट सकती है। 6 में से कोई एक घटना हो सकता है, 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए। तो तुम समझ पाए, यहाँ पे हम चीज़ों को काउंट करते हैं पॉजिटिवली। अब इनकी टोटल संख्या भी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए निगेटिव आने का कोई सवाल नहीं। जैसे अगर इसमें से पूछा जाए, बताओ
2 के आने की संभावना क्या है, तो तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया 2। तो 2 के आने की संभावना, इस एक डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो 2 उसमें एक ही बार होता है ना बाबू, इसलिए 2 के आने की संभावना 1 ही होगी। अब टोटल नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं उसकी संभावना क्या है, तो वो 6 संख्याएं हैं। कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल संभावना को हम नीचे लिखते हैं। अब मुझे बताओ, अगर तुम यहाँ पे 2 ना आके 3 आ जाए तो क्या हम -1 लिख देंगे कि हमें जो चाहिए था वो अगर आता तो वो पॉजिटिव हो जाता, जो हमें नहीं चाहिए था नहीं है लगा हुआ, डैट मीन्स सर वो नेगेटिव हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे हम अगर 3 भी आ जाता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। वो एक इवेंट है और इवेंट को हम नेगेटिव काउंट ही नहीं करते, उनको एक सिंगल फॉर्म में काउंट किया जा सकता। तो तुम समझ गए बात की नेगेटिव क्यों नहीं होगी। अब बात करते हैं जीरो की बात मैंने पिछली ही बार समझाई थी कि अगर तुमसे कोई कहे कि डाइस फेंक रहे हैं और 7 आने की संभावना क्या है, तो 7 का कोई यहाँ नंबर है? जब 7 नंबर नहीं है, जब कुछ नहीं होता है मैथ्स में, तो उसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं। तो जब अगर तुमसे पूछे 7 आने की संभावना, तो 7 तो होता नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। और डाइस में जितनी टोटल क्षमता है कितनी है, 1 से 6 तक की ही आ सकते हैं ना, तो टोटल आउट जो तुम्हारे पास आउटकम्स आने की संभावना है उसको नीचे रखोगे। अब 6 से 0 में डिवाइड दोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। डाइस कितना भी आप फेंकते फेंकते बूढ़े हो जाओ और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ भी फेंकते रहे, लेकिन कभी 7 नहीं आएगा डाइस में से, अगर डाइस का क्या बना हुआ हो 1 से लेके 6 तक का हो। अब ये बात अलग है कि तुम डाइस में अलग से 7 लिख दो, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो हम डाइस की बात करते हैं, जो हम खेलते हैं लीडो, उसमें जो डाइस होता है उसमें केवल 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं। समझ गए बच्चों? तो यहाँ कुछ बच्चे होंगे कहेंगे नहीं सर हम तो ला सकते हैं और हम 7 लिख देंगे तो आ जाएगा। तो वो अब तो कुछ भी करने के लिए तो कुछ भी हम 100 लिख देंगे डाइस पे तो वो भी आ जाएगा, तो वो कोई बात नहीं हुई। हम जिस डाइस की बात कर रहे हैं वो वेल नोन कहने का मतलब पूरे दुनिया में ये फेमस है कि डाइस में कितनी संख्या होंगी। जो लीडो में जो तुम डाइस यूज़ करते हो तो उसमें कितनी संख्या होगी, तो उसमें होंगी संख्याएं केवल 6, 1 से लेके 6 तक। चलो बच्चों, अब बात करते हैं 1 से ज़्यादा क्यों नहीं होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को लग रहा है कि सर 1 से ज़्यादा क्यों नहीं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्यों नहीं होगी? तो आओ इस पे चर्चा करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स को NE से लिख देते हैं और नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स को NS से लिख देते हैं। तो बताओ, नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है बाबू, वो कभी भी क्या टोटल संख्या में से ज़्यादा आ सकता है? जैसे अभी हमने डाइस का एक एग्जाम्पल लिया कि 7 आने की संभावना, 7 है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो 7 आने की संभावना क्या हो जाएगी? तब जब जो चीज़ नहीं है वो आ नहीं सकती तो वो तो 0 हो जाती है। अब मान लेते हैं कि डाइस है, तो डाइस में अगर हम एक बार उछालते हैं, ठीक है, अगर हम एक बार उछालते हैं बाबू, तो डाइस में कोई भी 6 में से किसी भी संख्या की आने की संभावना केवल 1 है। अब ये बताओ, तुम यहाँ 1 रखोगे, रिजल्ट क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 1 से क्या आएगा? छोटा। तुम कहोगे सर ठीक है, हम कहते हैं कि एक संख्या नहीं, हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं कि इवन नंबर के आने की संभावना क्या है। ठीक है बच्चों, अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन यहाँ देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 बाई क्या आ जाएगी बाबू? टोटल है 6, यानी 1/2। तुम कहोगे कि हम सर जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और ऑड, या तो इवन आ जाए तो भी मुझे चलेगा, ऑड आ जाए तो भी चलेगा। तो बताओ इसमें टोटल इवन और टोटल ऑड कितने हैं? तो 3 इवन 3 ऑड। तुम चलो, तो ये टोटल अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, या तो इवन चाहिए या ऑड चाहिए, तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे याद रखो, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब तुम कहोगे कि सर 1 मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए सब चलेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी वो क्या हो जाएगी? तो 6 हो सकती है, क्योंकि 6 में से कोई भी आ जाए जब तुम्हें चलेगा, तो ये 6 तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो गए। लेकिन सैंपल स्पेस 6 रहेगा और ये कट के 1। अब मुझे बताओ, तुम क्या इस 6 संख्या में से कहोगे कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए चलेगा? ठीक है, 8 तक आ जाए, कुछ 8 आएगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? 8 है क्या? जब सैंपल स्पेस जो होता है बाबू वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कोई घटना उसमें आ ही नहीं सकती।
अब तुम किसी घटना उससे ज़्यादा की बात करोगे तो वो जीरो काउंट होगा। क्या काउंट होगा? जीरो। जैसे डाइस अगर कोई फेंके, समझो इस बात को, ये सब बातें तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा, स्कूल में बस तुम्हें फॉर्मूला बता दिए जाएंगे और लिख लोगे, बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ बातों को समझो। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर मुझे डाइस फेंका, मैंने जो डाइस ओरिजिनल डाइस होती है 1 से 6 तक वाली, उसको फेंका और मुझे चाहिए सर 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। अब तुम कहोगे कि सर इस कंडीशन में तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे 9 तक चाहिए तो मेरा फेवरेबल 9 हो गया, तो ऊपर 9, लेकिन डाइस में 6 है तो 6 तो बड़ा हो जाएगा 1 से। बिल्कुल सही बाबू, एकदम बड़ा हो जाएगा तुम्हारे कहने के हिसाब से। लेकिन क्या मैथ्स है ना, ये तुम्हारा अपना कोई गुल्ली डंडा वाला खेल है कि जैसा मन वैसा रूल चलाओगे। बचपन में होता था, जिनके पास बैट और बॉल जिनका, उन्हीं के ही रूल चलते थे। वो रन आउट भी हो जाए तो भाई हम रन आउट नहीं है, अगर उनको ज़बरदस्ती रन आउट कर दोगे वो बॉल ही बैट लेके चले जाएंगे, तो भाई खेल कैसे होगा। तो वहाँ वो बच्चों के साथ मजबूरी होती थी कि भाई अब इसी का बैट और इसी का बॉल है तो उसकी बात माननी पड़ती। लेकिन यहाँ मैथ्स में ये किसी का अपना नंबर्स नहीं है कि किसी की मनमानी चलेगी, यहाँ टोटल चीज़ रूल से होगा। तो अब जब डाइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 आने की संभावना है, बिल्कुल है, 2 आने की भी संभावना है, 3 आने की संभावना है, इसकी भी आने की संभावना है, इसके भी, लेकिन 7 आने की संभावना क्या है? 0। 7 है ही नहीं तो संभावना कहाँ से होगी? 8 आने की संभावना क्या है? 0। 9 आने की संभावना क्या है? 0। तो टोटल संभावना अगर तुमको ये 6 में से, या तो तुम अगर एक बार डाइस फेंकोगे तो इन 6 में से कोई एक चीज़ आएगी और उसकी संभावना को 1 काउंट किया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं कि अगर डाइस हम फेंके और 3 आ गया तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 3 और बाई टोटल 6 कट के 1/2। नहीं, ऐसा भूल के मत करना। 3 भी आया मतलब वो इवेंट कैसा काउंट होगा? वो एक टाइम से इवेंट काउंट होगा, वो एक घटना है। 3 आने की घटना क्या बार घट सकती है? अगर एक ही बार डाइस फेंके तो एक बार घटेगी। और हम ऊपर में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास जो हम जो चाहते हैं वो ऐसी घटना क्या बार घटी, तो 3 है या 4 है, उस 4 संख्या को ऊपर नहीं लिखना है, वो कितनी बार आता है इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ सब के आने की संभावना 1 होगी, लेकिन 7, 8, 9, अब यहाँ कुछ भी लिख लो, यहाँ मान लो 100 लिख लोगे तो भी इसकी संभावना क्या है? 0 है। समझ गए? अब अगर तुमसे कहेंगे कि बताओ 8 आने की संभावना, तो लो 8 बाई क्या 6 करोगे, 8 आती ही नहीं है, 8 की संभावना क्या है? 0 है, तो 0/6 क्या आ जाएगी? 0। अब यहाँ कहोगे कि सर मुझे 1 to 9 तक आने की संभावना दिखाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 की संभावना 0 0 0, जहाँ तक भी बोले सब 0। तो बताओ यहाँ से यहाँ 6 ही ना काउंट करोगे, 6 में जितना भी 0 जोड़ोगे वो संभावना में काउंट थोड़ी होगी, जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, ये 0 0 0, तो क्या आ जाएगी? 6 + 0 0 0, तो वो संभावना तो वही रहेगी, तुम्हारी फेवरेबल तो बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए हम यहाँ पे 0 काउंट करेंगे। तो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि ऊपर वाला जो इवेंट, क्योंकि ऊपर वाला चीज कहां से निकल के आ रहा है? इसी नीचे में से ना, इसी 6 संख्याओं में से, इसी 6 संख्या में से ही ना कुछ आएगा बाबू। इस 6 संख्या से ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता डाइस में। अगर हम डाइस की बात करें तो इस 6 से क्या ज्यादा आएगा? अगर हम इसी तरीके से कॉइन की बात करें, अगर कॉइन में केवल हेड और टेल होता है, और अगर हम इससे ज़्यादा का कुछ क्वेश्चन करें कि कॉइन में हम बताओ 5 आने की संभावना क्या है, तो अब ऐसा मत समझना कि सर 5 वाला कॉइन उछालेंगे तो 5 आने की तो संभावना एक बार बनती है। अरे नहीं बाबू, 5 वाला कॉइन की बात नहीं चल रही यहाँ पे। कोई भी कॉइन लेते हो, 1 का भी लेते हो, 2 का भी लेते हो, हम नंबर वाले को टेल का देते हैं, और पीछे जो हमारा अशोक स्तंभ बना हुआ है वो हेड है, जहाँ टाइगर्स 4 टाइगर्स होते हैं, जिसमें से 3 तुम्हें दिखता है और एक पीछे की ओर होता है जो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे 2 संभावना है ना, इस 2 से ज्यादा तुम कहां से ले आओगे? संभव ही नहीं है। इसी दोनों में से या तो हेड ऊपर आ सकता है या टेल आ सकता है, या हेड और टेल दोनों आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ऐसी कोई संभावना नहीं आ सकती है, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें हैं। इसीलिए कभी भी नीचे वाला जो चीज होगा, यानी कि ये क्या कह सकते हो, अभी जो हमने दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट NE, ये है, ये N है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल इवेंट बोलो, बाई NS, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। NS जो है ये सबसे बड़ा हमेशा रहेगा। तो NS हमेशा क्या हो सकता है बाबू? बड़ा होगा किससे? NE से, क्योंकि ये NS का ही पार्ट है। हाँ, अब ये बराबर भी हो सकता है, तो जब ये बराबर हो जाता है तो उसी कंडीशन में श्योर इवेंट
पॉसिबल होता है और वैल्यू 1 आ जाती। लेकिन NS कभी भी NE से छोटा नहीं होगा, और जब तक डिनोमिनेटर, क्योंकि NS नीचे है और जब तक डिनोमिनेटर ऊपर वाले से छोटा नहीं हो, वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं आएगी। देखो मेरे कहने का मतलब ये समझो, देखो जैसे 10 ऊपर है 5, नीचे है 10, तो 5 से कितने टाइम जाएगा वो? 2 टाइम्स, 1/2। ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉइंट में हमेशा क्या आएगा? ये 0.5। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/4, रिजल्ट क्या आएगा? 0.25 आएगा। ऊपर वाले से जब भी बड़ा होगा तो रिजल्ट पॉइंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुम 4 की टेबल पर होगे तो 4 की टेबल 1 टाइम्स ही कितनी हो जाएगी? 1 टाइम्स ही 4 चली जाएगी, और ऊपर तो 1 से छोटा चीज़ है तो 1 टाइम्स भी नहीं लगेगा। जब 1 टाइम्स भी नहीं लगेगा तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। अब यही चीज़ को अगर ऐसा हम कर दें, ये तुमने उतार लिया है तो उतार लो। देखो अगर हम बात करें यहां पर, अब ये 10/5 की करें, अब रिजल्ट क्या आने वाला है? 2। क्यों आया 2? क्योंकि ये छोटा है। ये जब छोटा होगा तो ये, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड देंगे तो 5 1 जा 5। अब 5 से अगर कुछ भी बड़ा होता है ऊपर, या 5 से बड़ा, तो वैल्यू क्या देने लगेगा? 1 या 1 से बड़ा देने लगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो, क्योंकि हमारा जो P जो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या होता है? NE, यहाँ पे है NE, शॉर्ट हम लिख रहे हैं, तुम फुल ही लिखना, तुम्हें जो बताए हैं। ये NS हमेशा बड़ा ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ये जो नीचे वाला है वो बड़ा होगा। बहुत ही कम केस में ये बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा तो श्योर इवेंट, नहीं तो ये हमेशा क्या होगा बाबू? ये NE से बड़ा होगा। और यही वजह है कि जब डिनोमिनेटर हमेशा मेरा बड़ा होगा ऊपर वाले से, तो हम एक भी टाइम्स डिवाइड पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। जैसे डाइस के ही केस में पूछे 3 आने की संभावना, तो 3 एक ही टाइम, एक बार डाइस उछालेंगे तो एक ही बार कोई भी चीज़ आ सकती है ना, 1 2 3 4 में से 1/6। अब ये 6 क्या है? एक बार भी टेबल तुम पढ़ोगे तो क्या आएगा बाबू? बताओ, 6 तक चला जाएगा। 6 1 जा 6, और ऊपर डिवाइड देना 1 को, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट दे के काम करना पड़ेगा। तो 1 से छोटी वैल्यू। तुमसे कहे कि इवन नंबर आने की संभावना या ऑड नंबर आने की संभावना, या तुमसे बोले कि परफेक्ट स्क्वायर आने की संभावना, तो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 4 है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/6 ही इसकी संभावना होगी ना। 4 को परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रूट में अगर डालोगे 4 तो वो क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी है यहाँ पे बाबू जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका रूट निकल पाए? नहीं होगा ऐसा। अब यहाँ पे देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? अब अगर तुमसे कहा जाए प्राइम नंबर्स आने की संभावना, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन है? अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1 काउंट कर लिए, 1 2 3 और 5, तो टोटल वो होता है 4। देखो बच्चों, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों 1 प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की शर्तें हैं कि उनको 2 संख्या काटने वाली होनी चाहिए, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करते हैं कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, किसी भी नंबर के अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं कि 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन मुझे बताओ, 1 के पास तो 1 है ही, इसको 1 से 1 डिवाइड लग ही जाता है। दूसरा कौन सा संख्या है जो इसको काटेगा? दूसरी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 1 तो खुद 1 है ही, और 1 से इसको डिवाइड भी लग जाता है। तो दूसरा एक और संख्या मुझे चाहिए, क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन आ जाएगा? 2 3 और 5। तो प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है? तो ये क्या आ जाएगी? 3/6, इसको काटोगे 1/2। तो देखो हमेशा नीचे वाला क्या है बाबू? बड़ा है। और नीचे वाला जब भी बड़ा है तो ऊपर वाला छोटा है, और नीचे वाले के हम डिवाइड देंगे। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा रिजल्ट किस में आने लगेगा बाबू? पॉइंट में आने लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी 0 से पीछे, निगेटिव में हम कुछ काउंट नहीं करते। यहाँ पे कोई भी घटना को हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो निगेटिव नहीं आती। और दूसरा कि कभी भी जो नंबर ऑफ इवेंट है या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कभी भी टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से ज़्यादा नहीं होगा। यानी ये जो नीचे है ये टोटल नंबर है, इनसे ज़्यादा कभी वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी ये वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आएगी। समझ में आया? बहुत होगा तो 1 के बराबर आ जाएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है। हाँ, वो 0 हो जाती है तब वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि वो घटना नहीं घट सकती। और जब 1 आ जाती है तो हम बोलते हैं ये है श्योर इवेंट। ठीक है, यानी ये घटना जो तुम्हारा कंडीशन है उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे किसी को हेड और टेल दोनों आए, दोनों में उसका अगर लाभ है
तो श्योर इवेंट हो जाएगा, क्योंकि हेड भी आए तो भी उसके लिए सही है, टेल आए तो भी सही है। समझ गए? और यहाँ एक और टर्म है, इसको करके आज की क्लास हम खत्म करेंगे, ये लास्ट टर्म। तो तुम समझ गए होगे कि 1 से क्यों नहीं भरा होगा और 0 से। ये बाबू इतना डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कोई तुम्हें देगा नहीं कि क्यों 1 से बड़ा नहीं होता, क्यों छोटा नहीं होता, लेकिन अब तुम समझ गए होगे। चलो यहाँ पे समझो बातों को। प्रोबेबिलिटी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। जैसे ऐसा समझो कि मैंने तुमसे कहा कि 5 आने की संभावना क्या है। जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो 5 आने की संभावना क्या है, तो तुम सीधे बताओगे कि सर फेवरेबल आउटकम 1 है तो 1, और टोटल आउटकम्स जो आ सकता है वो 6 है, तो 1/6 होगा। बिल्कुल सही। लेकिन हम तुमसे बोले 5 न आने की संभावना क्या है, कि 5 ना आए, कुछ भी आ जाए चलेगा लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो मुझे बताओ कितनी संभावना हो जाएगी? 1 2 3 4, 5 को छोड़ देंगे, 6 है टोटल संभावना। तो 5 ना आने की संभावना हो जाएगी हमारे पास 5/6। अब देखो यहाँ पे इस 5 को वो 5 मत समझ लेना, जैसे ऐसा समझ लो कि हम ये 4 ही करते, तो 4 आने की संभावना कितनी हो जाती है। यहाँ पे देखो मैं ये एग्जांपल इसलिए चेंज कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ये समझ लेंगे कि हो सकता है 5 ना आने की संभावना के लिए सर ने 5 लिखा, तो कहीं अगर लिखा हो 2 ना आने की संभावना तो वहाँ 2/6 लिख देंगे, इसलिए मैं यहाँ एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। सपोज कर लो ये 3 ही है, कि 3 आने की संभावना, तो 3 एक बार आ सकता है, एक बार अगर हमने डाइस थ्रो किया और टोटल संभावना 6, 1/6 हो गई 3 आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ 3। लेकिन अगर हम पूछे 3 ना आए, ऐसी कितनी संभावना है, तो 3 को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, तो 5/6 यानी कि 5/6, यानी 5 बार ऐसा होगा, 6 टाइम्स में से 5 बार ऐसा होगा जिसमें से 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगा 5/6। अब इसी चीज को ऐसा लिखेंगे जैसे प्रोबेबिलिटी, ये जो ये हो गई ना, अगर ये इसको तुम बोलोगे PE, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला टर्म कहलाएगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे 3 आने की संभावना थी, यहाँ 3 को छोड़ 3 ना आने की संभावना। तो जब 3 ना आने की संभावना, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, नॉट ई। और नॉट ई को ही हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से डिनोट करते हैं, ई पे क्या दे देते हैं, बार दे देते हैं। समझ गए? तो ये 3 आने की संभावना को अगर PE हम लिखते हैं, तो 3 ना आने की संभावना क्या हो जाएगी, P नॉट ई। ये नॉट ई के बराबर है, यानी ये नॉट ई जो हम लिख रहे हैं, यानी कि जो इवेंट हम चाहते थे, जैसे 3 हम चाहते थे तो 3 ना आए ऐसा हम चाहेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे P नॉट ई। तो ये ऐसा कुछ होगा, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसा करेंगे। इतना तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये ई पे बार लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - P। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे 5/6 हमने किया था ना, अभी देखो हम तुम्हें फॉर्मूला पे रख के दिखाते हैं। 3 आने की संभावना तो तुम्हें पता है, तो तुम प्रोबेबिलिटी जानते हो 3 आने की संभावना, यहाँ पे PE है, तो गेटिंग 3, इसके लिए हमारे पास संभावना 1/6 है। लेकिन यहाँ पे PE बार है कि 3 ना आने की संभावना क्या है। तो इस फॉर्मूला से देखो तो क्या हमारे पास जो आंसर आया था 5/6 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखोगे LCM लोगे आ जाएगी 6, यहाँ आ जाएगी 6 - 1 क्या आ गई 5/6। देखो यही चीज़ हम वहाँ पे भी काउंटिंग से देखे थे कि 3 ना आए तो 1 2 3 4 5 गिन के हम बता दिए। अब तुम कहोगे कि सर जब हम गिन के बता ही सकते तो इस फार्मूला की क्या ज़रूरत। अब देखो इस फार्मूला की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि जहाँ पे अगर मान लो बहुत बड़ी संख्या होगी और वहाँ गिनना मुश्किल होगा, और हमें एक चीज़ जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसके आने की संभावना अगर दी हुई होगी, तो हम सीधे 1 में से उस संभावना को घटा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ये 6 तक की संख्या थी तभी तो तुमने आसानी से कर लिया ना। ये बहुत बड़ी संख्या रहती तो हमारे पास ये फार्मूला इसलिए काम का होगा। तब हमारे पास ये अगर पता होगा और हमें कहेगा कि नॉट ई, उस संभावना की ना आने की संभावना क्या होगी, यानी वो ना घटे, तो हम क्या करेंगे 1 में से, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 में से बस उसको घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी एज बेटर एज यू रीड प्रीवियस टाइम्स। तुमने पिछली बार जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा उससे तुम्हें बेहतर ये समझ में आया होगा कि क्यों प्रोबेबिलिटी में जो है 0 से कम नहीं होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्यों हो जाता है कोई भी चीज़, श्योर इवेंट क्या है, और श्योर इवेंट की वैल्यू 1 होती है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा क्यों नहीं होती है। इन सभी का जवाब मैंने तुम्हें इस वीडियो में दिया है।
अगर तुम इसको पूरे अच्छे से देख लिए होगे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी में इस बातों पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट ऑफ नॉट ई क्या है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉट ई क्या है, तो जो चीज़ हम चाहते हैं उसके ना आने की संभावना, जैसे 3 के आने की संभावना तो हमें पता चल गई, अब हम बोलेंगे कि 3 ना आने की संभावना, तो वही पी नॉट ई हो जाएगा। समझ गए बच्चों? चलो, तो तुम इसको बनाओ और हम अगले क्लास में लेके आएंगे किस पे चर्चा, तो हम क्वाइन, डाइस और किसकी बात करेंगे, कार्ड्स की। तब तक के लिए तुम मन लगा के पढ़ते रहो और क्या। चलो बच्चों।